नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। FII का डेटा, ग्लोबल मार्केट्स का अपडेट, RBI ने ऐसा क्या कहा जो पूरा बाजार टूट गया, स्टॉक्स जो खबरों में है, रिजल्ट्स जो शानदार और खराब आते हुए दिख रहे हैं, निफ्टी की प्रिडिक्शन, ये सारी चीजें आप सभी के साथ अगले 5 से 7 मिनट में कवर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन एक डेटा जो आज आया जिसको लेकर मैं आप सभी को कंटिन्यू मोटिवेट कर रहा हूं वो है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स का डेटा आया है आज 52,70,000 करोड़ का AUM हो चुका है म्यूचुअल फंड्स का। 18,600 करोड़ का 18,800 करोड़ की SIP बुक हो गई है जनवरी में, जो दिसंबर में 17,600 करोड़ थी। 1,200 करोड़ की सिंगल मंथ में SIP बुक बढ़ रही है। और आपने अगर अभी तक SIP स्टार्ट नहीं करी तो यार पीछे जा रहे हो। SIP इज मस्ट। इक्विटी मार्केट में डायरेक्ट निवेश कर रहे हो चलेगा, लेकिन SIP करनी चाहिए और जरूर करनी चाहिए। बहुत सारे लोग करना चाहते हैं बट उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं पता, उन्हें पता नहीं है कौन सा फंड अच्छा है। स्टॉक मार्केट की जानकारी तो हम जैसे यूट्यूबर हजार दे रहे हैं, बट म्यूचुअल फंड्स की जानकारी बहुत कम लोग देते हैं आपको। तो मैं आपको कह रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में Z फंड का लिंक है। पर्सनली मैं डायरेक्ट कनेक्टेड हूं म्यूचुअल फंड से और इसीलिए आपके साथ शेयर करता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई फ्री में दे रहा हूं, वहां पे आपका कोई चार्ज नहीं लगता है। लेकिन हाँ, आपको जानकारी SIP जो मर्जी आप करना चाहते हो हमारे माध्यम से कर सकते हो। कोई भी आपको कमेंट मतलब कोई भी क्वेरी है आप पूछ सकते हो, चार्जेस जीरो है। Z फंड नया नाम है, लोगों के ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं, लेकिन प्ले स्टोर ऐप स्टोर पे आपको सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर, BSE कोड, MFI कोड सब कुछ मिल जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, Z फंड तो छोड़ो, कोई भी जो म्यूचुअल फंड का काम कर रहा है वो फ्रॉड नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि ये मार्केट सेबी से रेगुलेटेड है। सेबी, BSE, ऐप और बैंक, ये 4 लोग इस प्रोसेस में कनेक्ट होते हैं और ये 4 लोग फ्रॉड नहीं कर सकते हैं। ये तो अपडेट हो गई। अब मैं बढ़ता हूं आगे। आगे आपके लिए डेटा है FII का। FII का डेटा भाई साहब बहुत ही खतरनाक आया है। 16 हजार करोड़ की सेलिंग आ रही थी बीते 2 ट्रेडिंग सेशन से। नेट नहीं बोल रहा हूं, केवल सेलिंग बोल रहा हूं, और आज वो बढ़कर हो गई है 21,000 करोड़ की। अगर ओवरऑल नेट देखोगे तो नेट आज FII 5,000 करोड़ का बेचकर गए हैं। मैं आपको बताता हूं, FII ने खरीदा 16,248 करोड़ का, लेकिन उसके सामने बेचा है आज 21,182 करोड़। तो नेट निकल के आता है 4,933 करोड़ की सेलिंग आई है कैश मार्केट में FII से, तो बड़ी बिकवाली है। DII ये आज आपके लिए बड़ा खरीद कर गए हैं। भैया पैसा आ रहा है म्यूचुअल फंड्स पे तो क्यों ना लगाए, आप भी SIP स्टार्ट कर दो। मैं फिर कह रहा हूं, DII की बात करें तो 17,291 करोड़ की बाइंग करी है, बहुत बड़ी बाइंग कहूंगा मैं इसे। और सेल करा है इन्होंने 11,779 करोड़ का, और नेट वैल्यू निकल के आ रही है 5,512 करोड़। तो DII जीत गए हैं आज नेट में, तो क्योंकि वहां पे उन्होंने 4,929 करोड़ का 933 करोड़ का बेचा और DII ने 5,512 करोड़ का खरीदा। तो सुपर प्रदर्शन बाय DII। अब बढ़ते हैं आगे ग्लोबल मार्केट्स की अपडेट पे। ग्लोबल मार्केट्स में एशिया पैसिफिक निक्केई 2% भाग रहा है, हालांकि हमारा कुछ इससे लेना देना है नहीं, बट फिर भी ठीक है। शंघाई 1.25% ऊपर है और हैंगसेंग 1.25% नीचे है, तो न्यूट्रल मान लेता हूं, हटाता हूं। अगर बात करें यूरोपियन मार्केट्स की तो FTSE फ्लैट है, लेकिन डेक्स आधे % ऊपर है और कैक ऑलमोस्ट 1% अप है, तो इसे पॉजिटिव लेंगे हम। आगे बात करें अमेरिका तो डाउ जोन्स बिल्कुल फ्लैट, नेस्डैक इंडेक्स 1/4% ऊपर, S&P 500 बिल्कुल फ्लैट और रसल 2000 1% ऊपर है। विक्स लगभग 1% ऊपर है अमेरिका का। मैं इसको भी स्लाइड टू पॉजिटिव मानूंगा, तो मेरे लिए ग्लोबल संकेत में एशिया पैसिफिक न्यूट्रल, यूरोप प्रो पॉजिटिव और अमेरिका का बाजार 0.25% पॉजिटिव मानूंगा मैं से, या फिर आप 100 में काउंट कर रहे हो तो 25% पॉजिटिव मानेंगे, बट नेगेटिव तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। निफ्टी की बात करूं तो आज एक्सपायरी होनी थी, हो गई, डेटा सारा खत्म हो गया आपके लिए। 21,700 का सपोर्ट था आज तक का, जिसके ऊपर क्लोजिंग आई है। कल से नया डेटा बनना शुरू होगा। मेरे को लगता है मार्केट 21,900 की तरफ दोबारा जाना चाहिए, कुछ ऐसा खास नेगेटिव अभी तक दिख नहीं रहा है। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है हमारा स्टॉक स्पेसिफिक। तो खबरों वाले स्टॉक्स की बात करता हूं पहले, और उसके बाद सीधे चलूंगा रिजल्ट सीजन की तरफ। तो खबरों में आपके लिए सबसे पहले ITC, ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको एक्टिवली लुकिंग टू पेयर स्टेक इन ITC। बिजनेस स्टैंडर्ड ने यह खबर दी है। मैंने आपके साथ इस पे एक डिटेल वीडियो भी शेयर करी थी। बैट जो कि है ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी, इनका ITC में हाईएस्ट स्टेक है और ये अपने स्टेक को शिफ्ट करना चाहते हैं किसी और, मतलब ये शिफ्ट नहीं, ये सिर्फ अपने स्टेक को इधर उधर बांटना चाहते हैं। तो इसी को लेकर आज ITC टूट गया। बाकी मेरे को कुछ ज्यादा नेगेटिव नहीं है, आगे पीछे को वापस ITC में निवेश रहेगा ऐसा मुझे लगता है। नेक्स्ट पेटीएम के लिए एक और खबर आते हुए दिख रही है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मंजू अग्रवाल रिजाइंस। वाह भाई,
पहले से ही पेटीएम पेमेंट बैंक दिक्कत में चल रहा है। यहां पे इनके डायरेक्टर जो है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मंजू अग्रवाल, उन्होंने रिजाइन दे दिया है फ्रॉम द बोर्ड ऑफ WEF 1 फरवरी से 2024 फॉलोइंग आरबीआई रिस्ट्रिक्शन ऑन पेटीएम पेमेंट बैंक्स लिमिटेड। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं, इसके बाद एक और बड़ी नेगेटिव खबर, हालांकि करते भी क्या जब पेटीएम पेमेंट बैंक पर रिस्ट्रिक्शन ही लग गए हैं। एचसीसी के लिए बहुत सारी खबरें हैं, तो वो मैं डिटेल में कवर नहीं कर पाऊंगा 2 मिनट में। बायोकॉन के नंबर्स तो बहुत शानदार आए हैं, प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा, लेकिन खबर ये भी आई है कि इनके CFO इंद्रानील सेन जी ने रिजाइन दे दिया है। लेट्स सी कैसा इस पे रिएक्ट करता है। यूनाइटेड ब्रेवरीज की बात की जाए तो कंपनी अपॉइंट्स आनंद कृपालू एस चेयरमैन। टोरेंट पावर ने 12 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड अनाउंस करा है और एचसीसी ने 350 करोड़ रुपए के समथिंग के फंड रेजिंग भी अनाउंस करा है राइट इशू के द्वारा। ये कंपनी की अनाउंसमेंट है। ग्लोबल हेल्थ की बात की जाए, कंपनी अपॉइंट्स ऑफ योगेश कुमार गुप्ता SCFO, तो ये अपडेट है। IRCTC की तरफ से अपडेट है, कंपनी साइंड MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड थ्रू उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड। तो उत्तराखंड के सरकार के साथ इनका MOU साइन हुआ है। शिल्पा मेडिकेयर के लिए खबर है, कंपनी टू इशू सिक्योरिटीज विया QIP यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। कंपनी टू इशू सिक्योरिटीज वर्थ ₹500 करोड़, तो 500 करोड़ की QIP के जरिए पैसे जुटाने जा रही है कंपनी। भेल के लिए खबर आई है, जहां कंपनी को 5,500 करोड़ के ऑर्डर्स मिलते हुए दिख रहे हैं, तो पॉजिटिव न्यूज है। अब आ जाता हूं रिजल्ट, सिर्फ नाम बताऊंगा क्योंकि रिजल्ट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। इरकॉन इंटरनेशनल के जस्ट अभी नंबर आए तो शॉर्ट में समझते हैं। ₹1.80 का डिविडेंड दिया है कंपनी ने। और नंबर्स की बात करूं मैं तो प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर हल्का घट गया है, 250 करोड़ का मुनाफा 245 करोड़ है। साल दर साल 190 करोड़ से बढ़कर 245 करोड़ है, तो ठीक ठीक नंबर है, ज्यादा खास नहीं, ज्यादा खराब नहीं, लेकिन कामकाजी मुनाफा साल दर साल काफी इंप्रूव हो रहा है, ये एक अच्छी बात है। रेवेन्यू की बात करी जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर घटा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है। जेके लक्ष्मी सीमेंट, जैकॉप, ITDC सेमेंटेशन, हिंद रेक्टिफायर, हाइकल, ग्रेजीम, कॉन्कॉर्ड बायोटेक, कैमफैब एल्कलीज, बॉम्बे डाइंग, एस्ट्रोजेनिका, हनीवेल ऑटोमेशन, इंडोरामा, संधार टेक्नोलॉजीज, गोकुल एग्रो और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपने रिजल्ट्स पेश कर चुकी हैं। इनमें से इंपॉर्टेंट वाले मैं डिस्कस कर चुका हूं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल सुबह ओपन मार्केट्स में। आरबीआई का एक ऐसा फैसला वो ये था, आरबीआई ने बैंकों के लिए, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर बैंकों के लिए जो लोन देते समय वो एडिशनल हिडन चार्जेस लगाते थे, उस पर रोक लगा दी है। तो ये बैंकों के लिए खराब हो गया है, जिसकी वजह से आज बाजार टूटा। होप आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।